राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और इस वक्त आप पहुंचे हैं उत्तर गोवा के शिरगांव में और मौजूद हैं शिरगांव की अधिष्ठात्री देवी मानी जाने वाली लहराई माता के मंदिर में। हम दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लहराई में एक भव्य जत्रा निकाला जाता है, लहराई माता का जत्रा, और उसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। और उसके बाद लहराई माता की जत्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। लहराई जात्रा नाम सुनते ही एक अलग सा उत्साह लोगों में, भक्तों में उमड़ पड़ता है। भक्त जिन्हें ढोंड कहा जाता है, वो भी पूरी तरह से मांस मदिरा का त्याग कर कठिन उपवास करते हैं और जत्रा वाले दिन यहाँ पर आयोजित होम कुंड में चलकर माता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। लेकिन पिछले साल जिस तरह से ये जो उत्सव है, ये जो उत्साह है, वो एक भगदड़ के चलते पूरी तरह से मातम में बदल गया। ऐसी भगदड़ हुई कि 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, वहीं कई से ज़्यादा लोग घायल भी हुए। यही कारण है कि इस बार सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए भी बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इस बार कई बदलाव किए गए हैं, कई नियम कानून बनाए गए हैं ताकि पिछले साल जैसी स्थिति ना उमड़े और लोगों का जो ये उत्साह है, माता के प्रति जो श्रद्धा है, वो इस बार किसी भी तरह के अगर कहना चाहिए दुर्घटना के भेंट ना चढ़े। इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ बदलाव इस बार किया गया है, ये दिखाने के लिए राष्ट्र टीवी की जो टीम है वो पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। पूरी पल पल की अपडेट आपको शिरगांव जत्रा को लेकर राष्ट्र टीवी पहुंचाते रहेगा। ग्राउंड जीरो पर हम आए हैं, बताएंगे कि जत्रा को लेकर कैसी तैयारियां हैं। लेकिन जिन माता रानी को समर्पित ये जत्रा है, पहले उनके दर्शन कराते हैं। ये है यहाँ की कुल देवी मानी जाने वाली लहराई माता। 7 बहनों की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, उन्हीं में से एक है लहराई माता, जो शिरगांव में रची हैं, बसी हैं और लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा, अगर हम कहें, लोग इन्हें मानते भी हैं, इनके प्रति बेहद ज़्यादा आस्था है। और ये आस्था कितनी ज़्यादा गहरी है, इस बात का पता तो जत्रा में ही लग जाता है, जब ढोंड कठिन तपस्या के बाद होम कुंड में माता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए जलते अंगारों पर चलते हैं। तो दर्शन कीजिए पहले लहराई माता की, उसके बाद हम इस सफ़र की शुरुआत करेंगे। लहराई माता के लिए भक्तों के मन में आखिर इतनी आस्था क्यों है, क्या कुछ कहानी है, लहराई जात्रा क्यों मनाया गया, शुरुआत कैसे हुई, ये जानते हैं और आपको भी बताते हैं इसके पीछे की रोचक कथा। और ये बताने के लिए लहराई माता मंदिर के जो पुजारी हैं श्रीपाद जी, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर राष्ट्र टीवी पर। थैंक यू वेरी मच। मैं पुजारी हूँ मंदिर का, मेरा अध्ययन वेदन उधर है, वेदाध्ययन पुनः ऋग्वेद का अध्ययन वहाँ है। हमारा बेटा भी हम पुजारी करते हैं। 100 साल पहले ही मैं 50 साल हुए अभी इधर पूजा करता हूँ। अभी मंदिर के वैशाख शुद्ध पंचमी को वो बहुत बड़ी यात्रा होती है। वो भक्तों का महाजन है, 7 बहनी 1 भाई, ऐसा उसका परिवार है देवी का। तो बहुत शुद्ध आचरण, शुद्ध ऐसे ही जिस गांव में बहुत पानी है, इस गांव में इधर आई, जिस गांव में बहुत बार स्नान करना पड़ता है, उधर पूजा करने के लिए जो सुबह शाम स्नान करता है, जिसों का हस्त स्पर्श हुआ और सूत और क्या हो हस्त स्पर्श हुआ, वो हमको जो संशय आया वो हम स्नान करके ही आकर उसकी भगवती की पूजा करता हूँ। हर रोज़ वेदोक्त पूजा होता है, ललिता सहस्रनाम होता है, श्री सूक्त भी 7, रुद्र भी 7 की पूजा होते हैं हर रोज। अभी क्या होता है, इसका जो पवित्र जितना होता है, इसके लिए भक्तों का मनोकामना बहुत पूर्ण होती है। हर साल 100,800 नए ढोंड मनाते हैं हम। जिस ढोंड को आपने पूछा आप क्यों ढोंड हुआ,
तो बोलता है भगवती ने हमारी इच्छा पूर्ण किया, इसलिए मैं ढूंढ हुआ है। ऐसे 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 होके बहुत ढूंढ हुए हैं। अभी 22 गांवकार रहते हैं इधर, मुझे मानकर ही रहते हैं। उसके साथ जत्र की पूजा अर्चा, जो गांव में पूजा करने के लिए मुझे प्रत्येक घर में जाते हैं, उसके पास पूजा होती है। इस साल मेरा वर्ष है, इसकी पूजा बहुत बड़ी बड़ी सेवा मुझे हाथ से होने वाली है। अभी वो 21 तारीख को हो जाएगा, 25 तारीख को रात को मंदिर में आ जाएगी। भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ भक्तगण यहाँ मौजूद थे मंदिर प्रांगण में। सोचा चलिए जानते हैं कैसा उत्साह है उनके अंदर, ऐसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सुदन वासुदेव गोवेकर। मैं डिचोली से आया हूँ। मैं नगर सेवक हूँ। हर साल मैं जत्रे को आता है इधर जत्रा में। और शिरगांव देवी का जत्रा है वो बहुत फेमस है। वो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका उधर से भी भक्तगण बहुत आता है। लाखों से भक्तगण आता है इधर से, इसके शुभेच्छा देने के लिए। मैं सभी भक्तगण को शुभेच्छा देने के लिए उसको ये करता हूँ ये साल। और ये साल जो अगले साल में ये हुआ था, इसके लिए सभी भक्तगण को मैं ये करता हूँ कि हर भक्तगण और सिस्ती में आने का और सिस्ती में उसका दर्शन लेने का। देवी लहराई सबको ये आशीर्वाद देगी, यही मैं कहूँगा। क्या नाम है आपका? दिग्वी। लहराई माता के मंदिर आप आए हैं, जत्रा को लेकर कितना उत्साह? बहुत है। हर साल आते हैं आप? हाँ, कैसा लगता है जत्रा में आकर? अच्छा लगता है। इतना उत्साह है। और क्या है लहराई माता की जत्रा, क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। मैं लहराई देवी का भक्त हूँ। मैं धोण हूँ, स्पेशली करके बोल रहा हूँ। और सभी लोगों को कहता हूँ कि आराम से दर्शन लेने का। देवी का तुम्हारे मन में है तो देवी सबको प्रकट मतलब सबको मिलती है दर्शन के लिए। सो कि इधर घुसता मतलब सब लोग गर्दी गर्दी होती है तो भीड़ होती है ना, उधर सब धक्का बुक्की करता है। वो मत करने का, आराम से दर्शन लेने का, ये मैं आपको सब भक्तों को ये कहता हूँ। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ यहाँ पर सज गई है माता रानी के दरबार में। और बकायदा यहाँ पर तैयारियाँ किस तरह से चल रही हैं देखिए। चूड़ियों का दुकान यहाँ पर लग गया है। भैया हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, हर जत्रा में जाते हैं, अनुभव है इनको जत्रा का। इनसे जानते हैं कि कैसा महसूस होता है, अब तक क्या कुछ उन्होंने महसूस किया, जत्रा का क्या अनुभव है वो हमसे साझा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीला शिंदे है। ये चूड़ियों का दुकान आप ही का है? मेरा दुकान है। हम हमेशा इधर दुकान लगाता है मेले में। गए साल वो थोड़ा ये हो गया, इसीलिए थोड़ा अभी इस साल दुकान नहीं है। पिछली बार जिस तरह से भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई थी, तो इस बार शासन प्रशासन ने नए नियम भी बनाए हैं। 6 फीट की दुकान को 5 फीट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो इसलिए ये वजह है कि आप यहाँ पर इस तरह से चूड़ियाँ। चूड़े हाँ, हमको मंदिर के बाहर बैठा था लोग, हमारे मंदिर के आयोजक ने हमको इधर थोड़ा बैठाया, इसीलिए हम उसको धन्यवाद बोलता हूँ इसे। और क्या कुछ निर्देश दुकानदारों को विशेष कर दिए गए? देखो हम तो देखो हमारा दुकान तो सबका रोजी रोटी है, हमारा भी रोजी रोटी दुकान से चलती है। और क्या मैं बोलूँ। तो पहले आप स्टॉल लगाया करते थे, लेकिन इस बार पिछली बार भगदड़ की वजह से आप इस तरह से यहाँ पे दुकान। अच्छा अच्छा। अब बात जत्रा की जाए, कैसा महसूस होता है जत्रा के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यात्रा में लाखों लोग भाविक आता है इधर, गोवा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, सब लोग आते हैं। तो ये यात्रा बहुत फेमस है। खाली अभी क्या अभी देखेंगे इस साल क्या होता है। वो गए साल के लिए जैसे थोड़ा डर लगता है। अगर पिछली बार की बात करें, सिर्फ 4 दिन रह गया है मुझे लगता है जत्रा में, तो दुकानदारों का आने का सिलसिला भी मैंने पहले ही दुकान आपका यहाँ पर देखा है। तो क्या पिछली बार की तुलना में इस बार दुकान थोड़े कम हुए हैं? लोगों का क्या कहना है, दुकानदारों का क्या? बहुत 90% दुकान अभी कम हुआ, 10% ही लग गया। 90% कोई और जगह उन्हें दी गई है? हमको तो मालूम नहीं। अभी देखो अभी सब पूरा खाली है, गवर्नमेंट का ऑर्डर से सब खाली रखा है ना। पिछली बार अगर इतने दिनों में पहले दुकान लग जाएगा? हाँ, 8 दिन पहले लगता था मेले के पहले। कितने दिनों तक दुकान लगाने के लिए आपको? मेरे अभी 8 और मेले के बाद 8 दिन लगेगा दुकान।
तो देखिए पिछली बार जिस तरह से भगदड़ हुई थी उससे इस बार सबक लिया जा रहा है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार सरकार भी बेहद ज़्यादा सख्त है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति इस बार सरकार अपना रही है और यही कारण है कि पिछले बार जिस तरह से दुकानें लगती थी, सज जाता था ये माता रानी का दरबार, इस बार दुकानों में भी 90% कमी की गई है। और जो 6 फीट दुकान के लिए जो निर्धारित किया गया था, अब उसे घटाकर 5 फीट कर दिया गया है। स्टॉल्स आप नहीं लगा सकते और देखिए किस तरह से यहाँ पर दुकान लगाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल दुकानदारों की भी कमी है। हालांकि थोड़ा दुख उन्हें भी है क्योंकि यही रोजी रोटी है, जतरा में जब वो दुकान लगाते हैं तो एक बड़ा मुनाफा उन्हें होता है। लेकिन पिछली बार जिस तरह से दुखद घटना हुई उससे भी सरकार ने सबक लिया और यही कारण है कि वो स्थिति निर्मित ना हो। यही इसके चलते ये कड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। पिछली बार की अव्यवस्था को लेकर, जिस तरह से भगदड़ हुई उसको लेकर इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिए और क्या कुछ एहतियातन तौर पर व्यवस्था व्यापक तौर पर की जा रही है, ये जानकारी लेंगे। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट दीनानाथ गावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दीनानाथ जी, लहराई यात्रा ये ना सिर्फ गोवा बल्कि आसपास के लोगों में भी इतना फेमस है कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले बार की जिस तरह से अव्यवस्था हमने देखी, जो बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद से इस बार क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था में? नहीं ये लास्ट ईयर जो हुआ ना, भगदड़ हुआ ना, ये मंदिर से साधारण 1 किलोमीटर अंतर में हुआ। इधर मंदिर के पास कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस फिर भी शासन ने उसकी कड़क सुरक्षा की व्यवस्था की है और हमको देवस्थान कमेटी को भी कहीं कोई जिम्मेदारी दी है। और इसकी तैयारी हम गए 5 महीने से कर रहे हैं। एक्चुअली हमने देवस्थान कमेटी और शासन में स्पेशली कलेक्टर नॉर्थ गोवा जिलाधिकारी है, उसकी अध्यक्षता में 5-6 बार मीटिंग हुआ और उसने इसका जायजा लिया कलेक्टर साहब ने कि वो एक बार नहीं सिर्फ 5-7 बार इधर गांव में आया। उसने दिया क्या करने की ज़रूरत है इसके बारे में सोचा और उसने वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ना, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड और सबको डायरेक्शन दिया कि क्या करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ इन फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा कुछ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और किसी का जाना नहीं चाहिए। इसलिए एक्चुअली ये बारे में पहले लास्ट ईयर जब माननीय मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी आए थे, उसने उसी दिन नेक्स्ट डे इन सेम डे द डायरेक्शन वर गिवन, वो डायरेक्शन दिया था सरकारी यंत्रणा को कि जो भगदड़ हुई ना वो ज़रा स्लोपी है पाथवे, वो स्लोपी होने के कारण जो कुछ चलता है ना वो भी रनिंग ऐसा होता है, इसलिए उसने कट करने को बोला यंत्रणा को, PW डायरेक्शन दिया डिप्टी कलेक्टर को। और उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री वजह से उसने जो स्टेप्स लिया ना, उसका कारण है वो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द वर्क डन बाय द प्रमोद सावंत जी। वो रास्ता, वो हाइट है ना, वो कट किया उसने और अभी वो किसी तरह का उसका हमको नहीं लगता कोई उधर दुर्घटना हो जाएगी। और हाँ जी, इतना ही नहीं, उसने वाइडन भी किया रोड, वो उसके जो ज़रा नैरो था वाइडन किया और जो कुछ यानी एनक्रोचमेंट था रोड में वो भी निकाला PWD ने। और उसका एक्चुअली स्पेशल क्रेडिट जाना चाहिए कलेक्टर साहब है ना, वो नॉर्थ गोवा के अंकित यादव जी, वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। उसने लीड लेके सब जो कि एनक्रोचमेंट था वो भी निकाला, जो करना था वो। और डे बाय अल्टरनेट डे वो इधर आते हैं, वो नहीं आते तो डिप्टी कलेक्टर को डायरेक्शन दिया था, मामलेदार को और वो कंटिन्यू इन टच विद दिस विलेज
विद द मैनेजिंग कमेटी, एंड वो जो कुछ करना है ना उसने उसी वो कर रहे हैं। सेकेंडली आपने बोला ना, वो लास्ट ईयर क्या था कि हमने सीसीटीवी सिर्फ मंदिर में डाला था, वो 32 था सीसीटीवी, और उसने बाद में क्या हुआ, हमको डायरेक्शन नहीं था क्या, सब पूरा गाँव में सीसीटीवी डालने का हमारा प्रोविज़न नहीं था, बजट में भी नहीं था और पैसा भी कम था। फिर भी हमको 30 तारीख को डायरेक्ट उसने जो कंसर्न ऑफिसर ने डायरेक्शन दिया कि सीसीटीवी डालने को 2 दिन में हो नहीं सकता। हमने फिर भी अभी जब हमको कलेक्टर साहब ने बोला, शासन ने डायरेक्शन दिया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी कोई निर्देश दिए, एक्चुअली इट इज़ वेरी कॉन्क्रीट डिसीजन ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और उसकी वजह से हम अभी 92 कैमरा डाला है मंदिर से, वो ऊपर मंदिर मुरडी बोल के है ना, उधर मंदिर है महामाया का, उधर तक था 92 कैमरा डाला। उसमें से 16 कैमरा PTZ कैमरा है, वो कैप्चरिंग कैपेसिटी से मोर देन द ऑर्डिनरी कैमरा। So this is as far as cameras are concerned. And secondly, that हमने जो बाकी का व्यवस्था है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन या वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी अपना अपना काम ठीक तरह से कर रहा है, PWD भी कर रहा है। एक्चुअली कोई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है, फिर भी उसने वो वेरीफाई करते हैं, कलेक्टर साहब वेरीफाई करते हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब मामलेदार है वेरीफाई करता है, कुछ बचा है काम तो करने को डायरेक्शन देता है। और आज तक जो डायरेक्शन दिया उसने वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किया है, और हमने भी एज फार एज मैनेजिंग कमेटी कंसर्न, हमने जो कमेटी का जो रिस्पॉन्स है अभी तक पूरी तरह से निभाया है, और हम आगे भी जो चल के, मेरे को नहीं लगता अभी ऐसा कोई इंसिडेंट रिपीट होगा, क्योंकि हमने पूरी तरह से गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिया, वाइडनिंग ऑफ रोड, sloping is removed, encroachment is removed, CCTV camera installed by the managing committee, barricading will be done by the managing committee। और devotees को लिए हमने PA सिस्टम का प्रोग्राम बनाया, सॉरी दिस थिंग बैरिकेडिंग का प्रोग्राम बनाया है, वो आज से शुरू होगा, यानी कोई रश ऐसा नहीं होगा। हमने प्लानिंग किया है, उसी तरह चलाना, और लोगों ने हमको, भाविकों ने, डेवोटीज है, भक्तगण है, धोन है, उसने सबने साथ दिया, तो मेरे को लगता है हाँ इस साल की यात्रा बहुत अच्छी तरह से निभाई। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग साल भर इंतजार करते हैं इस यात्रा का। धोन जो है कठिन उपवास रखने के बाद यहाँ पर आते हैं। तो मंदिर से होमकुंड की दूरी कितनी है, और पिछली बार जो स्थिति निर्मित हुई वो श्रद्धालुओं में, भक्तों में और धोन की ज़्यादा संख्या होने की वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी। तो क्या इस बार आने जाने के लिए भी रास्तों का परिवर्तन किया गया है, और होमकुंड की दूरी कितनी है, होमकुंड के आसपास किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? साधारण होमकुंड की दूरी इधर से 800 मीटर है, 800 मीटर दूरी है, और उसके और उधर से स्टैम्पेड हुआ, उधर से 200 मीटर या 100 मीटर दूरी है, उधर स्टैम्पेड हुआ था। तलीकाट 200 मीटर है होमकुंड के पास से। और ये हमने क्या किया है मालूम है, वो पुलिस डिपार्टमेंट ने स्पेशली कि, और कलेक्टर ने भी उसके बारे में सिक्का मुर्तब किया, स्टैम्प किया कि ऐसा होना चाहिए। वो ढूंढ है ना, उसको अलग तरह से रास्ता बनाया है, वो रास्ते से ही ढूंढ आएंगे, और जाने के लिए बाकी लोगों को, डेवोटीज को है ना, भक्तगण को अदर रास्ता सोचा है, उसी रास्ते से गया ना, कोई झंझट नहीं है। और आफ्टर होमखंड को ये करने, यानी होमखंड जलने के बाद वो सब जनरल पब्लिक है ना, डिवोटीज है ना, उसको मना किया जाएगा, उसने अलग तरह से रहना चाहिए। उसलिए डाइवर्जन किया है, वो मंदिर ऊपर मुरडी के पास है, बंद है, वो अलग रास्ता बनाया है, जो जनरल पब्लिक आएगा वो बांध से निकाले जाएगा। चलिए, तो यानी कि इस बार की व्यवस्था काफ़ी व्यापक है, ढूंढ के लिए और भक्तों के लिए बाकायदा रास्ते अलग कर दिए गए हैं। और पिछली बार इसी तरह की स्थिति निर्मित हुई थी, जब श्रद्धालुओं की और ढूंढ की जो संख्या है वो अचानक बढ़ गई थी, व्यवस्थाएं अचानक डगमगा गई थी, और यही कारण है कि दुर्घटना हुआ। लेकिन इस बार रिपीटेशन ना हो, उसके लिए ना सिर्फ यहाँ पर आने जाने वाले रास्ते चेंज किए गए हैं ढूंढ और श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि कैमरा 92 कैमरा भी लगाए गए हैं, जिसकी बराबर मॉनिटरिंग की जाएगी। पुलिस लगातार रात
रात भर जग कर बैरिकेटिंग सुरक्षा व्यवस्था को करीब से देख रही है और साफ तौर पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पिछले साल भगदड़ हुई थी और 6 लोगों की जान चली गई थी। तो इस बार क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है सुरक्षा के लिहाज से? ये जो जगह है जहां पर होम कुंड बनाया जाता है, मंदिर से इसकी दूरी जो है वो लगभग 800 मीटर है। हमारे पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय पत्रकार है विनायक जी, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पिछले साल हुआ था होम कुंड से जहाँ पर भगदड़ हुई थी उसकी दूरी क्या थी और इस बार क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। विनायक, जैसे कि हम देखते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं अन्य राज्यों से भी, मतलब लेराई का जो यात्रा है वो विश्व प्रसिद्ध है, अगर हम ये कहें इसमें भी कोई दो राय नहीं है, उत्साह देखते बन रहा है। लेकिन पिछले बार जिस तरह से स्थिति हुई, उत्साह का जो माहौल है वो मातम में बदल गया। कहाँ पर वो भगदड़ हुई थी, किस वजह से भगदड़ हुई थी और उससे सबक लेकर इस बार क्या कुछ नई तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि शिरगांव गांव में अभी हम हैं, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध देवी लईराई की जो यात्रा है वो होती है। यहाँ पे लाखों के संख्या में भक्त, सिर्फ भक्त ढोंड भक्त है उनकी ही संख्या लाखों में है। उसके बाहर जो बाकी के भाविक होते हैं वो उनकी संख्या, इतने तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। पिछली बार यहाँ पे एक दुर्घटना घटी, जैसे कि हमारे जो कैमरा पर्सन है बलदेव जी, उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से अगर 200 मीटर दूरी पर आप देखें, ऊपर चट्टान पे जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी दिख रही है आपको, उसी जगह पे वो भगदड़ मची थी। वो रास्ते पे स्लोप था, उस स्लोप पे जो लोग खड़े थे वो पीछे से थोड़ी सी धक्का बुक्की हो गई और पीछे का जो लोड था वो आगे के लोगों पे ऊपर पड़ा और आगे के लोग जो है वो नीचे दब गए। हालांकि जो लोग आजू बाजू में थे उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बीच 6 लोगों की जो है वो जान चली गई और बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हो गए। कुछ लोग घबरा के, पैनिक होके भी बीमार हो गए थे और उस जगह पे दोनों साइड में दुकानें लगी थी। तो ये जगह जो है वो रास्ता जो है वो और भी कम था, उसकी जो विड्थ थी जो भी रास्ते की वो और भी कम थी। तो इस वजह से चलने के लिए जो रास्ता होता है वो कम पड़ रहा और इसके वजह से जो भगदड़ मची, उस भगदड़ में 6 लोगों की जानें गई। अभी जो यहाँ से, जहाँ से यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे होमकण है, यहाँ पे होमकण होता है। ये जो लकड़ियाँ आप देखते हो यहाँ पे, ये जितनी सारी लकड़ियाँ जो हैं वो लकड़ियाँ हर गांव से आती है, क्योंकि इस देवी के जो भक्तगण हैं वो भक्तगण गोवा में हर गांव में बसे हुए हैं। तो वो एक दिन चुन के यहाँ पे आके अपने गांव से लकड़ी जो होती है वो आके यहाँ पे वो डाल देते हैं और ये सारी लकड़ियाँ जो है, इस लकड़ियों से वो बनता है होमकुंड। ये एक पे एक रची जाती है और उसकी रचने की जो हम कहते हैं डिज़ाइन है,
वो भी एक अलग ढंग से रहता है। आप जो ये चौराहा देख रहे हो, उस चौराहे के अंदर वो लकड़ियाँ जो है उस बाजू में वो रची जाती है। अभी ये महिला जो है वो हाथ में लकड़ी लेके खड़ी थी, वो आके यहाँ पे प्रदक्षिणा मार के अभी वो लकड़ी रखेगी। तो ये लकड़ियाँ रखे यहाँ पे जो भाविक लोग हैं या ढोंड जो होते हैं भक्त, वो आके यहाँ पे लकड़ियाँ जो है वो रखते हैं और इस लकड़ियों से ही ये होमकुंड जो है वो बनता है। बिल्कुल, और हम इस बार देख भी पा रहे हैं विनायक जी बकायदा ये जहाँ पर बनाया गया है होम कुंड, यहाँ पर एक बैनर भी लगा है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन है बलदेव जी, आप दिखाइए, और साफ तौर पर उस पर लिखा है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। यानी कि इस बार पिछली बार की दुर्घटना को देखते हुए सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने मंदिर परिषद समिति के अध्यक्ष से बात किया, उन्होंने भी बताया कि 92 कैमरास जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्या पिछले बार भी सीसीटीवी फुटेज की इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, या फिर इस बार ही ये ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है? नहीं, क्या हुआ है, पिछली बार भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे, थोड़ा आगे आएंगे हम। पिछली बार भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे, लेकिन जो दुर्घटना घटी तब अभी जो जतरा है वो प्रशासन जो है हमारे नॉर्थ गोवा कलेक्टर अंकित यादव ये लीड कर रहा है, और उसके मदद से जो मंदिर समिति जो है वो यहाँ पे उन्होंने सीसीटीवी कैमरास डाले हैं, 1992 कैमरास पूरी जतरा, यानी कि ये पूरा वहाँ पे तली है एक जहाँ पे पवित्र स्नान किया जाता है, उस जगह से लेके मंदिर तक, यानी ये जो पूरा 1-2 किलोमीटर का जो बड़ा एरिया है वो पूरा कवर किया गया है सीसीटीवी कैमरे से, क्योंकि कहीं पे भी कुछ दुर्घटना जो है वो ना घटे। सुरक्षा के तौर पे जो भी इंतज़ाम यहाँ पे करने चाहिए उसकी खबरदारी जो है वो प्रशासन ने ली है। हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पे होमकंड लगता है। होमकंड यानी कि ये जो लकड़ियाँ जो है वो एक के ऊपर एक रखी जाएगी, और बहुत बड़ा, यानी कि पूरे गोवा में इससे बड़ा होमकंड कहीं नहीं होता ऐसा माना जाता है, और लाखों की तादाद में यहाँ पे भक्तगण होते हैं। वो होमकंड को जलाया जाता है, देवी खुद आके उसको अग्नि देती है, ऐसी यहाँ की कथा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जब लाखों के संख्या में भक्तगण यहाँ पे प्रदक्षिणा कर रहे होते हैं तब देवी खुद आके वो उसको अग्नि देती है, और वो अग्नि देने के बाद उसके 2 अंगारे होते हैं, उस अंगारों पे चल के भक्तगण यहाँ से जाते हैं। तो ये पूरा परिसर जो है वो पूरा भक्तगण लोगों से भरा हुआ रहता है। यहाँ पे चींटी को भी घुसने की जगह नहीं होती, ऐसा आप कह सकते हो, इतनी यहाँ पे भीड़ रहती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार हम जब मंदिर परिसर में थे, एक दुकानदार थे, उनसे भी हमने बात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुकानें तो वहाँ पर नहीं थी, एक ही दुकान हमने देखी। उनका कहना था कि पिछली बार जिस तरह से घटना घटित हुई है, इस बार 90% दुकानदारों को यहाँ पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। स्लोप जो है उसे भी काटा जा रहा है। तो अगर हम कहें कि क्या इस बार दुकानों की कमी हो जाएगी, या दुकानों को कहीं और विस्थापित किया जाएगा, जो ढोंढ है उनके आने की प्रक्रिया कुछ और रहेगी, समय कुछ और रहेगा, जो अन्य भक्तगण आते हैं होमकुंड देखने के लिए, उनके लिए क्या कुछ और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? जी, चलते चलते बात करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी हम दिखाएंगे। नॉर्थ गोवा कलेक्टर जो है अंकित यादव, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस साल कोई भी दुकानें पहले दिन नहीं लगेंगी। ये यात्रा पहले दिन होती है और अगले 5 दिन यहाँ पे कौल प्रसाद होता है, देवी हर घर में घूमती है, उस वक्त ये जो दुकानें हैं वो लग सकती है। लेकिन पहले दिन, यात्रा के पहले दिन एक भी दुकानें जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगी। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी भक्तगण जो है वो अभी से शुरू हो रहे हैं आने के लिए, क्योंकि उस दिन यात्रा के समय सिर्फ ढोंड भक्त जो है उनको ही एंट्री दी जाएगी, और उनके अलावा उनके परिवार से कोई 1 या 2 आदमी आ सकता है। पहले पूरा परिवार आता था तो भीड़ बढ़ जाती थी। तो अभी उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया है मंदिर समिति ने कि जो ढोंड भक्त के साथ आते हैं वो ढोंड भक्त के साथ पूरा परिवार न आते हुए 1-2 परिवार के सदस्य ढोंड भक्त के साथ आ सकते हैं। अभी जहाँ पे हम ये खड़े हैं यहाँ पे दुकानें लगती थी, यहाँ पे बड़े हम देख पा रहे हैं कि दुकानें लग रही हैं। किस चीज की दुकानें हैं, या फिर रहने के लिए ऐसे ही काल्पनिक नहीं, ये जो अभी हम देख रहे हैं पीछे जो पंडाल है
यहाँ पे कंट्रोल रूम आएगा। ये दुकानें नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल रूम आएगा। यहाँ पे सारा जो यात्रा का मेन जो सेटअप हम कहते हैं वो यहाँ पे लग जाएगा। और यानी कि कैमरे की मॉनिटरिंग भी है। हाँ, कैमरे की मॉनिटरिंग यहीं से होगी। जो साउंड सिस्टम पीए जो इलेक्ट्रिक पोल पे जो फनेल्स लगे हुए हैं वो पीए सिस्टम की जो सुविधा है वही यहीं से मॉनिटर होगी। यहाँ पे पूरा पुलिस बंदोबस्त रहेगा, पुलिस फोर्स रहेगी। यहाँ पे मेडिकल होगा, मेडिकल के हेल्थ के ऑफिसर्स रहेंगे, 108 रहेगी यहाँ पे। और इस प्रकार से यहाँ पे पूरा बंदोबस्त रहेगा। इसीलिए ये पूरी जगह जो है, ये पूरी जगह इस साल खाली होगी। यहाँ पे पहले दुकानें लगती थी, यहाँ पे पहले होटल्स वगैरह रहते थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं या ढोंड भक्त आते हैं वो अग्नि प्रवेश करने के बाद होटल में जाके यहाँ पे खाना खाते थे। लेकिन इस साल एक भी दुकान, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कलेक्टर का कि एक भी दुकान यहाँ पे नहीं लगेगा। कैमरा पर्सन को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ कैमरा घुमाने को कहूँगा, क्योंकि वो जो ऊपर की जगह दिख रही है जहाँ पे एक टावर भी बना हुआ है, जो निगराह रखने के लिए जो पुलिस वहाँ पे पुलिस निगरानी वॉच स्टेशन है, उस जगह के उसके पीछे कुछ दुकानें होंगी, 4-5 दुकानें होंगी। क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि किसी को पानी की ज़रूरत होगी, किसी को कुछ खाने की ज़रूरत होगी, तो उस हिसाब से ध्यान रखते हुए 4-5 दुकानें वहाँ पे लग सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और यहाँ बाकी पूरा परिसर, ये जो होमखंड का इतना बड़ा जो पूरा परिसर है वो खाली रहेगा, क्योंकि जो भक्तगण आते हैं, जो लोग देखने के लिए आते हैं होमखंड क्या है, उनके लिए रहने के लिए एक होल्डिंग स्टेशन अगर हम कहें तो ये रहेगा। शनिवार के दिन रात को यहाँ पे रिहर्सल है, यहाँ से ही रिहर्सल शुरुआत होगी। यहाँ पे सब एसपी डीवाईएसपी ऑफिसर लेवल्स के सब पुलिस यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मॉक ड्रिल हम कह सकते हैं या रिहर्सल कह सकते हैं कि कैसी यात्रा रहेगी, कैसे मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ पे उनका पलटन स्क्वाड रहेगा और यहाँ से वो बाद में अपने अपने जोन में, उन्होंने अलग अलग 5-6 जोन किया है, उस जोन में उनको भेजा जाएगा। ऐसी इस प्रकार से जो रचना है वो प्रशासन ने बहुत अच्छी यहाँ पे की हुई दिखाई पड़ती है अभी तक। बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कैमरा पर्सन को, वाकई ये जो सड़कों की बात की जा रही थी और जैसे कि मंदिर समिति के अध्यक्ष ने भी बताया कि बहुत सकरा रोड था, उसे भी चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। जेसीबी भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार आसपास के पेड़ों को हटाया जा रहा है। सड़कें जो सकरी थी उन्हें थोड़ा चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पिछली बार की दुर्घटना से सबक जरूर लिया है विनायक इस बार सरकार ने। जी, बहुत बहुत बड़ा सबक लिया है। और सिर्फ प्रशासन या सरकार ने ही नहीं, मंदिर समिति के लोगों ने भी बहुत बड़ा सबक लिया है। जैसे कि बात भी की है आपने मंदिर समिति के अध्यक्ष के, उन्होंने भी बताया कि क्या क्या सुरक्षा इंतजाम उन्होंने किए हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा सबक पिछले यात्रा से मिला है, वैसी दुर्घटना ना हो, वैसा हादसा ना हो, इसीलिए ये सब सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ढोंड भक्त जो आते हैं, हर गांव से आते हैं, देवी के श्रद्धा के वजह से आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनके रोजी रोटी पर भी मार पड़ रहा है, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए थी, ऐसा नहीं लगता? जी बिल्कुल, ये जो बात है वो बहुत सही कहा आपने, क्योंकि हर साल यहाँ पे दुकानें लगती थी। ये ऐसी नहीं है कि यात्रा हाल ही में शुरू है, बहुत बड़ी परंपरा है इस यात्रा को। और बहुत सालों से यहाँ पे हर रोज़ जो दुकानें लगती थी, सालों से दुकानें लगती थी, उनके जगह जो है वो फिक्स किए गए थे कि यहाँ पे यहीं दुकानें लगती थी। उनके रोजी रोटी का सवाल है। कहीं पे लगता है यहाँ पे अगर हम देखें कि उनको भी प्रशासन ने बातचीत करनी चाहिए उनसे भी। और जहाँ यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो शॉप्स है, जैसे कि अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे पंडाल डाल रहे हो, ऐसे दुकानें नहीं, पहले से ही है, गांव की ही दुकानें हैं, गांव की ही होटल्स है। तो वो दुकानें या वो होटल्स शुरू रहनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का, गांव के लोगों का कहना है। क्योंकि अगर एक भी दुकान नहीं रहा तो इतना बड़ा क्राउड संभालना भी बहुत कठिन है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस बात की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेके उन होटल्स जो एस्टाब्लिश्ड है, जो पहले से ही गांव के ही लोग हैं, उनको विश्वास में लेके उनसे बातचीत करके ये जो इशू है वो सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।
तो जिस जगह की हम बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी विनायक बता रहे थे, जहाँ पर पिछली बार भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई, ये वही जगह है जहाँ पर अचानक से बैलेंस बिगड़ा एक व्यक्ति का और उसके बाद किस तरह से दुर्घटनाएं होती चली गई, वो आप सभी को पता है। तो देखिए, ये जो स्लोप है, इसी स्लोप की बात की जा रही थी और इस स्लोप को इस बार काटा जा रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और काम अभी भी चरम पर है। टेक डाइवर्सन का भी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बोर्ड लगा दिया गया है, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी असुरक्षा ना हो, हर एक छोटे से छोटे मूवमेंट की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ध्यान रखा जा रहा है। निर्माण कार्य अभी भी जारी है। तो वाकई जब ये स्लोप था, पैर फिसलने से एक व्यक्ति गिरे, उसके बाद धड़ाधड़ गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, 6 लोगों की जाने गई और न जाने कितने लोग इस पूरे इंसिडेंट में घायल हुए। और उसके बाद से इस बार का नज़ारा किस तरह से बदला हुआ है आप देख पा रहे हैं। ये सड़कें हैं, काम चल रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है और इस दौरान यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर इस बार हेलो सर, इस बार जिस तरह से हम देख पा रहे हैं बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है शिरगांव जत्रा को लेकर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? अभी तो हम इंस्पेक्शन के लिए आए, काफ़ी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड वी हैव टेकन ऑल द मेजर्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग एक्टिवली इन द फील्ड। पिछली बार जिस तरह से भगदड़ हुई थी, यहाँ पर सड़कों को हम देख रहे हैं कि चौड़ा किया जा रहा है, स्लोप को काटने की कोशिश की जा रही है। दुकान लगाने की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? दुकानदारों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? कलेक्टर सर ने निर्देश दिए हैं, सभी स्टॉल वेंडर्स को स्पेसिफिक एरियाज डेजिग्नेट की गई है। जो ये स्ट्रेट मूवमेंट रूट है, तो यहाँ पे कोई भी स्टॉल्स नहीं लगेंगी और स्पेसिफिक जो एरियाज़ है, टेम्पल एरिया के पीछे और होमकंड के आगे थोड़े लोकेशंस, जैसे फर्स्ट डे के लिए सेपरेट लोकेशंस है, सेकेंड डे के लिए सेपरेट लोकेशंस है। तो एज़ पर कलेक्टर्स ऑर्डर्स स्टॉल्स लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए और क्या पुलिस बल की तैनाती बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, संख्या बढ़ाए जाएंगे, कैमरा कितने लगाए गए इसके बारे में? Definitely, police deployment is enhanced for this year and zone-wise police deployment रहेगा. There will be each zone में we will be having deputy superintendent of police, police inspector, and also sub-divisional magistrates will be deployed. And CCTV is all across the movement area. जो भी ritual area है, सारे हमारे रिचुअल एरियाज़ में देयर विल बी सीसीटीवी, ऑलरेडी देयर इज सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंड हमारा जॉइंट कंट्रोल रूम रहेगा. इवन वी हैव पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम दिस ईयर विच इज़ एन एडिशन एंड वी हैव टोटल सर्वेलेंस ओवर ऑल द एरियाज. शिरगांव यात्रा के लिए तैयारियां तो जोरों शोरों से हैं, भक्तों का आना भी शुरू हो गया है। यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो मंदिर प्रांगण के आसपास जिनकी दुकानें हैं, उनके अंदर कितनी उत्सुकता है, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये भी जानते हैं। यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पर हम आए हुए हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से माहौल इस बार है, क्या नया बदलाव उन्हें देखने को मिल रहा है और उनको कैसा महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एविता गावकर है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। एविता, इस बार जो जत्रा होने वाला है पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, क्या लग रहा है? पहले तो जत्रा आता है तो कैसा लगता है, क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि आपकी दुकान है तो कितनी खुशी हो रही है इस? जत्रा मतलब हमारा बहुत बड़ा त्यौहार रहता है। हम यहाँ पर मैं तो यहाँ पर 20 साल से हूँ, मतलब अभी मैं 30 इयर्स की हूँ, लेकिन पहले 20 साल तक से हमारा होटल चल रहा है इधर। तो हमारे यहाँ तो 1-2 महीना पहले से ही तैयारी चालू रहता है, मतलब हमें कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देना रहता है, फिर जो होटल में जो सब करते हैं मिर्ची पाव वगैरह, उसका सबका ऑर्डर पहले देना पड़ता है, मतलब 1-2 वीक पहले देते हैं हम लोग, तो वो सब ऑर्डर देना पड़ता है। फिर हमें कलर करना पड़ता है, सब पेंटिंग चालू रहता है, टेबल्स अरेंज करना, ये वो सब लगा रहता है। तो इस बार लेकिन कुछ फीका फीका सा लग रहा है। हाँ, सो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजंस इस साल हमें उतना ये नहीं, मतलब हमारी जत्रा तो होटल वालों की तो जत्रे के 2 दिन 3 दिन पहले चालू होते हैं, मतलब इधर जो फेरी वाले लोग रहते हैं वो सब आते हैं, फिर उनका खाने का पीने का वो सब देखना पड़ता है, तो वो सब इधर ही होटल में आते हैं, बिकॉज हमारा इस्टेब्लिश है, हमारा हर दिन चालू रहता है, वो उधर ही आते हैं। तो
वो इस साल है नहीं तो इतना वो नहीं मिला कुछ करने के लिए, तो बिकॉज स्टैम्पेड की वजह से लास्ट ईयर ही बोला गया था कि ज़्यादातर दुकानें नहीं रहेगी। सो इस साल हमने वो इतना तैयारी नहीं किया, क्योंकि अगर दुकान नहीं है रहेगा तो हमें गिराहक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी आपको यहाँ पर हो रहा है। तो क्या कहा गया है, जब तक यात्रा चलेगी तब तक क्या आपकी दुकान को बंद रखने के लिए आपको नोटिस दिया गया है या बताया गया है क्या? अभी तक तो कुछ ऐसा बताया नहीं गया है, अभी तो नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया, तो मुझे लगता है चालू ही रहेगा, बिकॉज अभी तक तो कुछ कहा गया नहीं है स्पेसिफिकली। तो लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार उतने ज़्यादा तरीके से खोलने के या फिर कुछ तो नियम होंगे, गाइडलाइंस होंगे। अभी तो हमें इतना ही बताया गया है कि हम कर सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट सेट है। अगर क्राउड रहेगा तो हमें बंद करना पड़ेगा, यही अभी तक तो यही बताया गया है, लेकिन इतना डिटेल में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। तो कितना नुकसान आपको लगता है पिछली बार की तुलना में? हालांकि जो दुर्घटना घटित हुई उससे सरकार तो बेहद ज़्यादा यहाँ पर एहतियात बरत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह रही हैं आपका दुकान 20 सालों से यहाँ पर है, स्टेब्लिश है। तो कितना नुकसान आपको लगता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार ये जो बदलाव सरकार की ओर से की गई है वो आपको? नुकसान का बोले तो देखो, सेफ्टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों का सेफ्टी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एक बात है ही है। लेकिन अगर हम लोग नुकसान का देखेंगे तो आई फील लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस नुकसान। एक ओके चलेगा, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर हम लोग बंद कर रहे हैं तो हम 1 महीना पहला खरीदी करते हैं, उससे पहले हमें नोटिस आना चाहिए था कि आपका बंद रहना चाहिए। सही बात है ना? मगर अगर 1 महीना पहला आता तो हम कुछ ही खरीदारी नहीं करते, मतलब हम इन्वेस्ट नहीं करते। हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आता है ना। अभी हमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी हमें बताया गया है कि एक टाइम सेट है, जबकि उस टाइम में ज़्यादातर गिराहक लोग नहीं रहते। वो टाइम से अगर गिराहक ही नहीं रहेगा तो हमारा तो माल सब वैसे का वैसा रहेगा। सो माई पॉइंट वॉज दे शुड हैव इन्फॉर्म अस बिफोर, लाइक एटलीस्ट 1 month बिफोर द जत्रा। विनायक, जिस ताल की हम बात कर रहे थे, तली की, मुझे ये वही तली है यहाँ पर आप लेकर आए हैं। ये तली की क्या महानता है? क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है मंदिर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ढूंढ यहाँ पर नहाते हैं ऐसा आपने बताया, आखिर क्यों इसी तली में वो स्नान करते हैं? इसकी क्या कुछ कहानी है, क्या आस्था है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये एक प्राकृतिक तली है। ये जो पानी है वो यहाँ से झरने निकलते हैं, उसका ये पानी है, शुद्ध पानी है, प्योर पानी है। और ये तली जो है वो बहुत लोगों को गुणकारी भी साबित हो गई है, तो इसकी महानता है इस तली की। और जो व्रतस्थ ढोंड रहते हैं, जो व्रत निभाते हैं, वो पवित्र स्नान यहाँ पे करते हैं आके। जैसे कि अमावस्या है आज के 5 दिन में उनका बहुत कड़क व्रत रहता है। वैसे तो गुड़ी पाड़वा से उनका व्रत चालू रहता है, 1 महीना शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, कुछ जो नियम है उनके वो पालने चाहिए। और आज के दिन अमावस के दिन से जतरा के दिन में 5 दिन का अंतर है। ये 5 दिन वो सब ढोंड लोग हैं, वो घर से अलग किसी मंदिर में, किसी पाठशाला में सब ढोंड आके वहाँ पे रहते हैं, ग्रुप करके। ऐसा पूरा गोवा में होता है। और उनका आज से बहुत कड़क व्रत चल रहता है। उपवास होगा या शुद्ध शाकाहारी रहना होगा या उनके जो भी कुछ नियम होंगे, वो सब यहाँ पे ये 5 दिन पूरा कड़क, उसके लिए वो पवित्र स्नान करने जाते हैं वहाँ के तली में। जब जतरा के दिन
ढोंड लोग यहाँ पे होमकंड में से जाने के लिए आते हैं। जो अंगारों पे चलना रहता है वो उनका पण रहता है। पण यानी कि उनका वो वहाँ से गए कि वो उनका व्रत सफल हो गया, ऐसा वो पण रहता है। तो वो पण करने के लिए जब यहाँ पूरे गोवा से लाख भर में लाखों की संख्या में ढोंड जो आते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, यहाँ तक कि लड़कियाँ महिलाएं भी ढोंड रहती है, वो सब यहाँ पे आते हैं शिरगांव में। अब शिरगांव में आने के बाद उनको अग्नि प्रवेश करने से पहले पवित्र स्नान करना पड़ता है। तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो इस तली में आते हैं। ये अगर आपने तली देखी तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये तली तो उतना बड़ा नहीं है, ये तालाब उतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आने के बाद वो ग्रुप करके रहते हैं और ग्रुप करके नहा के वो अग्नि प्रवेश करते। अब यहाँ से ऊपर एक आपने ओपन एरिया देखा होगा, जहाँ पे ओपन एरिया में पहले गाड़ियाँ पार्क की जाती थी। जो भी श्रद्धालु आते थे यात्रा के लिए वो वहाँ पे पार्किंग करते थे। लेकिन जो दुर्घटना घटी पिछली साल, उसके बाद अभी प्रशासन ने ये सोचा है कि जो भी यहाँ पे नहाएंगे, ढोंड भक्त जहाँ नहाने के बाद यहाँ पे ऊपर जो ओपन एरिया है वहाँ पे उनका होल्डिंग स्टेशन रहेगा। यानी कि पहले क्या करते थे, ढोंड भक्त नहाए यहाँ पे, उन्होंने अपना जो भी वस्त्र है वो परिधान किया, वो सीधा चले जाते थे होमकंड में अंगारों से चलने के लिए। वैसा इस बार नहीं होगा। इस बार यहाँ से नहाने के बाद वहाँ पे होल्डिंग स्टेशन है, वो होल्ड किए जाएंगे और जैसे कि कतारें होंगी, एक कतार या दो कतार, जो भी प्रशासन ने डिसाइड किया होगा या मंदिर समिति ने डिसाइड किया होगा, उन कतारों में उनको छोड़ा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे प्रशासन ने दी है। हम कह सकते हैं कि ये पूरी जत्रा, फिलहाल तो मैं ये कर सकता हूँ, ये पूरी जत्रा सफल करने के लिए प्रशासन हो या मंदिर समिति हो, खास करके पुलिस, जिन पे बहुत बड़ा प्रेशर है। बिचोलिम पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि ये बिचोलिम एरिया में आती है जत्रा और सारा उनका लीड जो रहता है वो बिचोलिम पुलिस ने लेना पड़ता है। हालांकि सारे जगह से पुलिस मंगाए गए हैं, सारे स्टेशन से पुलिस मंगाए गए हैं, रिजर्व बटालियन है उनको भी मंगाया गया है। तकरीबन 1000 से ऊपर यहाँ पे पुलिस फोर्स रहेगी। फिर भी उनको अगर लीड करना है तो किसी ने स्थानीय पुलिस स्थानक ने करना चाहिए। तो बिचोलिम पुलिस पे बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ पे है अभी कि ये जत्रा सफल हो, कुछ भी नहीं हो। तो प्रशासन ने वो ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सुविधाएं की है। यहाँ पे भक्त लोगों को, ढोंड लोगों को चेंज करने के लिए रूम्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि पेंडल्स बनाए जा रहे हैं। महिलाएं हैं उनके लिए अलग बनाए जा रहे हैं, जो पुरुष है उनके लिए अलग बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के यहाँ की तली की जो है वो यहाँ पे रहता है। ढोंड भक्त यहाँ पे पहले नहाते हैं, बाद में वो अंगारों से चल के जाते हैं। वाकई बिल्कुल। और ये जो तली है जहाँ पर स्थित है, यहाँ से महज ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, आप 10 स्टेप्स लेंगे और वही 10 स्टेप्स के बाद जो जगह आती है वहाँ पर ही पिछली बार जो है वो भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी। तो इस बार आस्था बनाम सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और व्यवस्था बनाए रखना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती है। यही कारण है कि सुबह शाम रात भर जग जगकर पुलिस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त बनाने पर लगी हुई है, ताकि आस्था के बीच किसी भी तरह का कोई भी बुरा साया ना पड़े, जैसे पिछली बार देखने को मिला। इस सरकार ने किसी भी व्यक्ति को पिछले साल की तरह दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े, उसके लिए बिल्कुल मुस्तैदी के साथ कमर कसी हुई है। निर्देश आवश्यक पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं और इसको लेकर 19 तारीख को एक मॉक ड्रिल भी होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी उन दुकानदारों की जो इसी समय काफ़ी ज़्यादा, अगर हम कहें, आय का साधन माना जाता है। जत्रा में वो जाते हैं एक ज़्यादा मुनाफा वो कमाने के लिए, लेकिन इस बार उनके पेट में थोड़ा संकट ज़रूर पड़ा है। तो इसके लिए भी क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार बनाती है, किस तरह से इसका हल निकाला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस बार की अगर हम बात करें तो वाकई पूरी तरह से शिरगांव यात्रा तैयार है अपने भक्तों को बुलाने के लिए। व्यापक व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। और तो और किस तरह से ये सुरक्षा वाकई सुचारू रूप से चलेगा या नहीं, ये कोशिश जानने के करने के लिए भी मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। तो 21 अप्रैल वो तारीख जब शिरगांव का जत्रा होने वाला है। आप सभी आइए बिल्कुल, और साफ तौर पर सावधानी बरतिए, क्योंकि आपकी सावधानी, आपकी सुरक्षा सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन बलदेव के साथ पूजा शर्मा, राष्ट्र टीवी। नमस्कार।